जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरी चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। आज हम भक्तामर स्तोत्र का 8वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। इसके उच्चारण पे कृपया ध्यान दें। मैं जिस प्रकार इसका गायन करता हूँ उस पे ध्यान दें। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेदम् आरभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननुदबिन्दु। इस श्लोक के गायन के पश्चात अब हम इसके एक एक शब्द का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। पहला शब्द है मत्वेति, लेकिन मत्वेति यह शब्द दो शब्दों के संधि से जोड़ से बना हुआ है। इसलिए शब्दार्थ में पहला शब्द मत्वा और दूसरा शब्द इति, ऐसे दो शब्द दिए हैं। इन दोनों का संधि मत्वेति होता है। मत्वा अर्थात मानकर, इति अर्थात ऐसा, नाथ अर्थात स्वामी, मालिक, तव अर्थात आपका, संस्तवनम स्तोत्र, मन से हृदय से किया हुआ स्तवन, मया अर्थात मेरे द्वारा, इदम अर्थात यह, आरभ्यते अर्थात प्रारंभ किया जाता है, तनु धिया ये दो शब्दों के जोड़ से बना हुआ है, तनु और धिया। तनु अर्थात अल्प, छोटी, बहुत क्षुद्र, गौण, और धिया धी बुद्धि से बना हुआ, धिया अल्प बुद्धि, तनु धिया अर्थात अल्प बुद्धि। अपि अर्थात भी, यह पहले भी कई बार आ चुका है शब्द। तव अर्थात आपके, प्रभावात अर्थात प्रभाव से, तृतीया विभक्ति। चेतः अर्थात चित्त को, हरिष्यति हर्षित करता है, आनंद देता है, प्रफुल्ल करता है, प्रसन्न करता है। सताम अर्थात सज्जनों को या सज्जनों का। नलिनी दलेषु, नलिनी और दल, इन दो शब्दों के संयोग से नलिनी दल शब्द बना है और उसकी यह सप्तमी विभक्ति है। नलिनी दलेषु अर्थात कमलिनी के दलों पर। कमलिनी और नलिनी दोनों का एक ही अर्थ है। मुक्ता फल, मुक्ता और फल, ऐसा फल जिसका आकार मुक्ता यानी मोती के समान है, अर्थात मुक्ता फल, इसका अर्थ हुआ मोती। द्युतिम
द्युतिम अर्थात कांति या चमक, उपैति प्राप्त होती है, ननु निश्चय ही, और उद्बिंदु, उदक अर्थात जल और बिंदु बिंदु, उद्बिंदु जल का बिंदु। अब इस प्रकार शब्दार्थ समझने के पश्चात हम इस श्लोक का वाच्यार्थ अर्थात गद्यार्थ समझने का प्रयास करते हैं। शुरुआत में शब्द का प्रयोग हुआ है नाथ। नाथ अर्थात स्वामी। तीर्थंकर भगवंत जैन दर्शन के प्रथम व्यक्ति होते हैं, इसलिए उनको उस दर्शन का स्वामी यानी एक प्रकार से ज्ञाता, और वास्तव में वे सर्वज्ञ ही होते हैं, सब कुछ जानते हैं, इसलिए वह अति उच्च श्रेणी के हमारे मार्गदर्शक है। और फिर आचार्य मानतुंग कहते हैं, जिसका उन्होंने आगे उल्लेख किया है, तनुधिया यानी अल्प बुद्धि। तो मैं अल्पज्ञ हूँ, अल्प बुद्धि हूँ, ऐसा जानकर मुझ मंद बुद्धि द्वारा, मैं मंद बुद्धि हूँ, मंद बुद्धि होने के स्थिति में भी मैं आपका स्तवन करना चाहता हूँ, आपका गुणगान करना चाहता हूँ, आपके प्रति भक्ति द्वारा आपके गुणों का संकीर्तन करना चाहता हूँ, और अर्थात यह स्तवन मैं करना चाहता हूँ। मैं अल्पज्ञ हूँ, ऐसा होने पर भी यह स्तवन सज्जनों के चित्त को भी हरेगा, उनके चित्त को भी मनोहर लगेगा, उनका चित्त भी इस स्तवन की ओर आकर्षित होगा, उन्हें यह स्तवन प्रसन्न करेगा, आनंदित करेगा। पर ऐसा मेरे गायन के कारण नहीं, मेरे द्वारा इस स्तवन को कहने से नहीं, क्योंकि मैं तो मंद बुद्धि हूँ, मेरी बुद्धि से आपका स्तवन कहाँ तक संभव है। परंतु मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ और आपके गुण राशि इतने विशाल है कि उसका प्रभाव होने से मेरे द्वारा किया गया स्तवन सज्जनों को अच्छा लगेगा। यह मेरी शक्ति नहीं है, यह मेरा बल नहीं है, ये तो आपका स्वयं का जो आभा मंडल है, जो प्रभा मंडल है, जो आपकी बुद्धि की राशि है, उसके प्रभाव से सज्जनों के मन को वह अच्छा लगेगा। देवादिदेव, मैं इसका एक उदाहरण भी देना चाहता हूँ। वैसे आप तो यह सब बातें जानते हैं, लेकिन आपके निमित्त से मैं और लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ, जो मेरे समान अल्प बुद्धि है, वे भी अपना स्तवन गायन आपके लिए क्यों कर सकते हैं। और उसका उदाहरण है कि कमल के पत्ते पे गिरी हुई पानी की बूंद भी जब सूर्य प्रकाश से चमकने लगती है तो वह मोती के समान शोभा प्राप्त करती है। इसी प्रकार आपके ज्ञान प्रकाश से मेरा स्तवन रूपी बिंदु एक मोती के समान
चमक प्राप्त करेगा, जिससे सभी जन आकर्षित होंगे। उसका भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम बात तो यह एक बार और स्पष्ट है कि आचार्य मानतुंग स्वयं बहुत विद्वान होने पर भी अपने आप को अल्पबुद्धि, अल्पज्ञ बता रहे हैं। अर्थात वे अपने आप को तनुधिया यानी क्षीण बुद्धि वाले बता रहे हैं। यह वैसे विनय का एक श्रेष्ठ स्तर है और जैन दर्शन में विनय को बहुत महत्व दिया गया है। उत्तराध्ययन सूत्र का प्रथम अध्याय विनय पे है और वहाँ कहा गया है कि धर्म का मूल गुण विनय है और जिस व्यक्ति में विनय होता है उसकी धर्म भावना या धार्मिकता उच्च श्रेणी की होती है। अर्थात उसका भक्ति, उसके भाव, उसकी तन्मयता, उसकी समर्पणा, यह सब उच्च स्तर के होते हैं। और भगवान तो स्वयं सर्वज्ञ है। विश्व का ऐसा कोई कोना शेष नहीं रहता जहाँ का ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं है। तो उनके आगे अपने को स्वयं को अल्पज्ञ कहना यह कोई विशेष बात नहीं है, परंतु विशेष बात वह इसलिए है कि वे स्वयं विद्वान हैं। 12 अंगों का ज्ञान उन्हें प्राप्त है और पूर्वों का भी कुछ ज्ञान उन्होंने पाया है, परंतु इस बात का घमंड न करते हुए वे अपने आप को सभी सामान्य मनुष्य जाति के तरह जानते हैं, मानते हैं, जिससे हर उस मानव के मन में तीर्थंकर भगवंत की स्तुति करने का भाव पैदा हो, भाव उत्पन्न हो और इस भावना का ऐसा उच्च रूप वह पाले कि जिससे उसके जन्म सफल हो जाए। अब इसके पश्चात इस क्षुद्रता को स्पष्ट करते हुए आचार्य मानतुंग एक उपमा का आश्रय लेते हैं। कौन सी उपमा? जल का बिंदु मोती जैसा लगना, और यह निसर्ग में देखने को मिलता है। कमल दल अर्थात कमल के पुष्प पानी के ऊपर तैरते हैं और उसमें पानी का कोई स्पर्श होने के पश्चात भी गीलापन नहीं होता, और ऐसे उस पत्र पे 2 बिंदु अर्थात सुबह सुबह जो ओस गिरती है उसका एक बिंदु या अनेक बिंदु उस पत्र पे गिरता है या गिरते हैं, तब सूर्य प्रकाश होने के पश्चात वे बूंदे कमल दल पर मोती बिछाए गए हैं इस प्रकार दिखाई देते हैं। अब पानी में तो, पानी के बूंद में तो इतनी शक्ति नहीं है कि वह मोती हो जाए, परंतु सूर्य प्रकाश की किरणों के कारण वह बूंद
मोती के समान चमकने लगती है। और इस तुलना के द्वारा वे अर्थात आचार्य मानतुंग यह बताते हैं कि मेरे स्तवन में ऐसी कोई विशेषता नहीं है कि वह किसी अन्य व्यक्ति को आकर्षित कर ले, परंतु चूंकि वह स्तवन अनंत गुणों के धारक तीर्थंकर भगवंत अरिहंत भगवंत की स्तुति में गाया जाता है, इसलिए उनके जो अनंत अनंत गुण हैं उसके प्रभाव से वह क्षुद्र स्तवन भी अनमोल बन जाता है, आभूषण बन जाता है। जैसे बूंद एक मोती में परिवर्तित हो जाती है, उसी प्रकार यह स्तवन भी इतना विशाल रूप धारण कर लेता है, इतना प्रभाव फैलाता है कि वह अच्छे अच्छे विद्वानों का भी चित्त आकर्षित कर सकता है। इससे भी और गहरा भाव इस स्तवन में है, इस श्लोक में है, परंतु हर व्यक्ति अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उस भाव को, उस गहरा अर्थ को अपनी भाषा में स्पष्ट कर सकता है। आप भी अपनी भाषा में, अपने शब्दों में, अपनी उपमाओं या बुद्धि के कल्पकता से इसी स्थिति को और अधिक अच्छी तरीके से भी समझा सकते हैं। यहीं पर रुकते हुए जय जिनेंद्र।